खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदने के लिए मैदान में आ गई। निजकारी बोली में इजहार दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा कि KP हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश देने के लिए तैयार है। PIA कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकातें की। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब $2.8 अरब जबकि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। मुदाखलत से मुताल्लिक़ खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने हलफ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस का मौक़िफ़ था कि उनके अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। किसी भी शख्स को 6 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुलजिमों को 6 माह तक जेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार मुलजिमान को 3 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकता है। बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद रखा जा सकेगा। पाँव में फ्रैक्चर का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मंसूख। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत पाँव के फ्रैक्चर के बायस चीन का दौरा नहीं कर सकेंगे। सदर मुमलिकत को चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई जाना था। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी दुबई में मौजूद। वज़ीर आला KP गंडापुर का डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार रेस्क्यू अहलकारों की रिहाई पर फूलों से इस्तकबाल। तरक्की और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान। 42 रेस्क्यू अहलकारों को रिहाई के बाद मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस KP बुलाया। गुलपाशी की वीडियो भी बनाई गई जिससे एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई। पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया, उनके गलों में हार पहनाए। आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले एक सूबे के सरकारी मुलाजिम हैं। रिहाई के बाद मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से ले। साबिक वज़ीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया है। साबिक सूबाई वजीर पर एक निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्जाम है।
सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा, भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त गुजार के वकील पर बरहम। आपने किसकी तैनाती चैलेंज की? चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया। फरीकैन ने मोहसिन नकवी कहाँ लिखा हुआ है, अपनी दरखास्त पढ़े। आपने लिखा फरीक नंबर 6, वो तो वजारत दाखिला है, कैसे दरखास्त दायर होती है? दरखास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। में चिंची नजर नहीं आएगी आपको। मेन आपके बड़े रोड्स में चिंची नजर नहीं आएंगी। जो छोटी गलियां हैं, छोटे रास्ते हैं, वहां पे चला रहे, वो भी ट्रैफिक पुलिस बेचारे वो किस तरह मेंटेन करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा किसी को काबिल रहम इज्जत के बायस समझता हूं तो हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार, जो 40-40 डिग्री 45-45 डिग्री में खड़े होके बेचारे जिस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। शहर में अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शे पर पाबंदी आयद है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे महकमे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। मुआशरे में सबसे ज्यादा काबिल रहम ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो 40 से 45 डिग्री गर्मी में घंटों खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। माजी में कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की वॉर और गजा की वॉर में, और फिर जो फ्लड आया है फ्लोरिडा और आपके नॉर्थ कैरोलिना में, उससे जो महरूमियां हैं उसमें और शिद्दत पैदा हुई है। 1 साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम। तो क्या सऊदी अरेबिया इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। कौन हारेगा कौन जीतेगा, तज्जियाकारों ने कहा कि कहना मुश्किल है। खबरदार भी किया कि इसराइल मौके से फायदा उठाएगा। मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है। बाइडन मुसलमानों की नस्ल कुशी करवा रहे हैं। इस बार अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी ज्यादा मुतहरिक हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई, सयाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से अहम मुकाम है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अक्टूबर में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। दिन औसतन 1.7, जबकि रातें 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।